कमरे के बीच रखा पुराना आईना धीरे धीरे चमकने लगा। अर्जुन ने आईने में देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया। आईने में 50 साल पुराना गांव दिखाई दे रहा था। दादाजी, क्या ये वही रात है? हाँ बेटा, यही वो रात है जिसके बाद गांव में सब कुछ बदल गया था। आईने में गौरी अमन का हाथ पकड़े खड़ी थी। अमन बहुत डरा हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। 3 आदमी अंदर आए। उनमें से एक दादाजी थे, लेकिन उस समय दादाजी जवान थे। दादाजी, आप उस रात यहां थे? हाँ, मैं यहां था, लेकिन उस रात जो हुआ मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आईने में आगे का दृश्य दिखाई देने लगा। गौरी ने अमन को अपने पीछे कर लिया। तभी एक आदमी बोला, बच्चे को हमारे साथ भेज दो। नहीं, तुम अमन को कहीं नहीं ले जाओगे। अमन डरकर रोने लगा। गौरी ने उसे एक पुराने कमरे में छिपा दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। तो गौरी ने अमन को छिपाया था उसे बचाने के लिए। हाँ बेटा, हमने उस समय बिना सच जाने गौरी पर शक किया था। इसके बाद गांव वाले गौरी को ढूंढने लगे। सबको लग रहा था कि अमन को गौरी ने ही गायब किया है। गौरी बार बार कह रही थी, अमन सुरक्षित है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर गौरी ने कहा, एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। आईने का दृश्य अचानक बंद हो गया। कमरे में सब चुप थे। लेकिन उन 3 आदमियों में बाकी 2 कौन थे? दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक अर्जुन के पिता थे और दूसरा गांव का जमींदार। और तीसरा कौन था? दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही आईने में दरार पड़ गई। पीछे हटो। आईने की दरार के पीछे एक चेहरा दिखाई दिया। धीरे धीरे चेहरा साफ होने लगा। अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गया। वो उसके पिता का चेहरा था। पापा? आईने के अंदर से आवाज आई, अर्जुन, मैंने तुमसे ये बात छिपाई थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अर्जुन चुप हो गया। लेकिन अब वो मुझे भी ढूंढ रहा है। अचानक आईना पूरी तरह काला हो गया। उसी समय कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। दादाजी ने धीरे से कहा, वो यहां तक पहुंच गया है। कमरे के बाहर कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा। दादाजी, बाहर कौन है? पता नहीं, लेकिन जो भी है दरवाजा मत खोलना। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। फिर बाहर से आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोलो। अर्जुन पीछे हट गया, क्योंकि ये उसके पिता की आवाज थी। पापा, आप बाहर हैं? नहीं, तेरे पापा यहां नहीं है। आवाज फिर आई, बेटा, मैं सच में बाहर हूं, मुझे अंदर आने दो। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था, तभी पुजारी ने उसे रोक दिया। आवाज चाहे किसी की भी हो, दरवाजा मत खोलना। कुछ पल तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज अंदर सरक आया। अर्जुन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, तीसरा दरवाजा खोलने वाला तुम्हारे बहुत करीब है। इसका मतलब क्या है? दादाजी ने कागज को ध्यान से देखा, फिर बोले, इसका मतलब हम में से कोई इस रहस्य को पहले से जानता है। अर्जुन ने सरपंच की तरफ देखा। सरपंच तुरंत बोला, मैंने कुछ नहीं छिपाया। तभी
कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। दादाजी, यहां एक और रास्ता है। चारों उसके पास पहुंचे। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। शायद यही तीसरा दरवाजा है। दादाजी ने सिर हिलाया। नहीं, तीसरा दरवाजा इससे भी आगे है। ये रास्ता हमें वहां तक ले जाएगा। चारों उस रास्ते में जाने लगे। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अर्जुन को दीवार पर एक नाम दिखाई दिया, गौरी। उसके नीचे एक और नाम लिखा था, अमन। और सबसे नीचे एक तीसरा नाम था, लेकिन उस पर काली स्याही लगी हुई थी। यह तीसरा नाम किसका है? दादाजी ने उसे देखते ही कहा, इसे मत पढ़ो। क्यों? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर वो नाम सामने आ गया तो शायद हमें पता चल जाएगा कि वो चीज असल में है कौन। उसी समय दीवार के पीछे से आवाज आई, मेरा नाम जानना है? चारों अचानक रुक गए। आवाज फिर आई, तो तीसरा दरवाजा खोलो। और उसी पल सुरंग के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर 3 निशान चमक रहे थे, कुआं, हवेली और आग। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद यही आखिरी दरवाजा है। लेकिन दरवाजे के सामने पहले से ही कोई खड़ा था। तीसरे दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन वो पीछे मुड़ गया। रुको, तुम कौन हो? आदमी कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? आदमी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अर्जुन उसे देखकर बिल्कुल चुप हो गया। पापा? वो आदमी अर्जुन के पिता थे, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत थकान थी। पापा, आप यहां कैसे? आप तो शहर में थे। मैं शहर में था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे पता था कि यहाँ कुछ फिर से शुरू हो गया है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन अपने पिता के पास गया। आपने हमसे इतने साल ये सब क्यों छिपाया? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनो। लेकिन अब मैं इसमें आ चुका हूं। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। सब चुप हो गए। उस रात मैं भी वहां था। मैंने अमन को देखा था। मैं जानता था कि गौरी उसे बचा रही थी, लेकिन मैं डर गया। मैंने गांव वालों को सच नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय जिस आदमी ने सबको डराया था, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने सच बताया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे, लेकिन उस झूठ की वजह से गौरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, इसीलिए मैं इतने सालों से इस गलती का बोझ उठा रहा हूं। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, अब सच बोल दिया है तो दरवाजा खोलो। पिता ने चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसे सिर्फ चाबी से नहीं खोला जा सकता। फिर कैसे? पिता ने अर्जुन की तरफ देखा। इसे उस इंसान को खोलना होगा जिसके परिवार ने सबसे बड़ा झूठ छिपाया था। सबकी नजर अर्जुन पर चली गई।
दादाजी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब ये फैसला तुझे ही करना होगा। अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक उसके गले में पहना ताबीज गर्म होने लगा। दरवाजे पर बनी आंख धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई। अर्जुन, अगर दरवाजा खोला तो तुम्हें अपने परिवार का सबसे बड़ा सच देखना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका ताबीज गर्म हो रहा था। सभी लोग चुप थे। दादाजी, पिता, सरपंच और पुजारी सब अर्जुन को देख रहे थे। जो भी सच है, आज मुझे जानना ही होगा। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में पत्थर का एक चबूतरा बना था और चबूतरे पर एक पुरानी किताब रखी थी। यही है गांव का सबसे पुराना रहस्य। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, डर जितना बढ़ेगा, अंधेरा उतना मजबूत होगा। अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में गौरी, अमन, दादाजी और अर्जुन के पिता थे। लेकिन एक और आदमी भी था। उसका चेहरा काले रंग से मिटाया गया था। यह आदमी कौन है? दादाजी चुप रहे। पिता ने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ा सच है। अचानक कमरे की हवा बदल गई। मशाल की लौ कांपने लगी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। इतने साल बाद तुम लोग फिर यहां आ गए। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कौन हो? आवाज हंसने लगी। मैं कोई इंसान नहीं हूं। मैं उस डर से बना हूं जो इस गांव ने 50 साल तक अपने दिल में छिपा कर रखा। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब तक झूठ और डर रहेगा, मैं भी रहूंगा। तभी अर्जुन ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अंधेरे को हराने का एक ही तरीका है, पूरा सच पूरे गांव को बताओ। दादाजी ने गहरी सांस ली। शायद यही कारण था कि ये सब खत्म नहीं हुआ। हमने कभी सच सबको बताया ही नहीं। अचानक कमरे की दीवार हिलने लगी। पत्थर टूटने लगे। हमें जल्दी करना होगा। अगर सुबह होने से पहले सच सामने नहीं आया तो यह अंधेरा हमेशा के लिए फैल जाएगा। अर्जुन ने किताब उठाई और सब लोग सुरंग से बाहर निकलने लगे, लेकिन पीछे से वही आवाज फिर आई। अर्जुन, तुम सच तो बता दोगे, लेकिन क्या गांव वाले उस पर विश्वास करेंगे? अर्जुन रुक गया। अर्जुन ने पीछे देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो सामने आओ। अचानक कमरे की सारी मशालें बुझ गईं। कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा रहा। फिर एक एक करके मशालें दोबारा जलने लगी, लेकिन लाल आंखें गायब थीं। चारों तेजी से सुरंग से बाहर जाने लगे। अर्जुन के हाथ में वही पुरानी किताब थी। जब वे हवेली से बाहर निकले, सुबह होने में अभी काफी समय था, लेकिन गांव में लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे। सबको पता चल गया था कि रात में हवेली के अंदर कुछ हुआ है। एक गांव वाला, सरपंच जी, आखिर हो क्या रहा है? सरपंच ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, आज पूरा सच सबको बताया जाएगा। दादाजी आगे आए।
50 साल पहले हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। गौरी निर्दोष थी। उसने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो उसे बचा रही थी। गांव में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन फिर अमन कहां गया था? कुछ पल के लिए दादाजी चुप रहे। यही बात हम आज तक नहीं जान पाए। अचानक गांव के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, सब लोग उसी तरफ देखने लगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, कोई भी उस आवाज के पीछे मत जाना। आवाज फिर आई। मुझे घर जाना है। कुछ गांव वाले आगे बढ़ने लगे। अर्जुन उनके सामने आ गया। ये वही चाल है, ये हमारी आवाजों और हमारे डर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी अर्जुन के हाथ में रखी किताब गर्म होने लगी। उसका एक पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर एक नया नक्शा दिखाई दिया। इसमें क्या बना है? अर्जुन ने देखा। नक्शे पर गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक जगह पर लाल निशान था। नीचे लिखा था, अमन का सच यहां मिलेगा। हमें वहां जाना होगा। लेकिन दिन निकलने से पहले? हाँ, क्योंकि सूरज निकलने के बाद वो अपनी ताकत खो देता है। अर्जुन, उसके पिता, दादाजी, सरपंच और पुजारी मंदिर के पीछे की तरफ चल पड़े। बाकी गांव वाले दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहे। मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर पड़ा था। अर्जुन ने नक्शे के निशान से मिलाकर देखा। यही जगह है। दादाजी ने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटी लोहे की पेटी दिखाई दी। पेटी पर गौरी का नाम लिखा था। अर्जुन ने पेटी खोली। अंदर एक पुराना कपड़ा, एक चांदी का लॉकेट और एक छोटी सी चिट्ठी थी। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी किसी दिन अमन के परिवार तक पहुंचे तो उसे बताना कि अमन को मैंने नहीं छिपाया था। अर्जुन रुक गया। दादाजी, चिट्ठी में लिखा है कि गौरी ने अमन को नहीं छिपाया था। तो फिर किसने छिपाया? अचानक पीछे से आवाज आई। मैंने। सबने पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। अमन को मैंने छिपाया था। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं उस रात का आखिरी गवाह हूं। मंदिर के पीछे खड़ा वो बूढ़ा आदमी सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अर्जुन उसके पास गया। आपने अमन को छिपाया था? हां, लेकिन मैंने उसे किसी से बचाने के लिए छिपाया था। किससे? बूढ़े आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, उस आदमी से जिसका नाम इस गांव में आज भी कोई नहीं लेता। क्या तुम उस रात वहां मौजूद थे? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हां, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। अमन को मैंने पुराने मंदिर के नीचे बने कमरे में छिपाया था। वहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। फिर अमन वहां से बाहर कैसे आया? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। मैं उसे लेने वापस गया था, लेकिन कमरा खाली था। अमन वहां नहीं था। तो फिर वो गया कहां? उसे कोई अपने साथ ले गया था। कौन? बूढ़े आदमी ने जवाब देने से पहले मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। सब लोग मंदिर की तरफ देखने लगे। शायद अब समय आ गया है। वो मंदिर के अंदर गया। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। मंदिर के एक कोने में जाकर उसने फर्श की एक पुरानी पटिया हटाई। नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। यहां भी रास्ता है? हां, अमन को इसी रास्ते से बाहर ले जाया गया था। दादाजी, अमन को आखिर कौन ले गया था? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो इन्हीं सीढ़ियों की तरफ गया था। अमन को कोई बाहर ले गया था अर्जुन।
कौन दादाजी? कोई और नहीं, तुम्हारे दादा के बड़े भाई। लेकिन वो तो 2-3 साल पहले ही गायब हो गए थे। हाँ, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। उनके गायब होने के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। मैंने भी उन्हें उसी रात इन सीढ़ियों के पास देखा था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। दादाजी, आपने ये बात मुझे आज तक बताई ही नहीं। मैं डर गया था अर्जुन। मुझे लगा था कि अगर ये बात बाहर आई तो मुसीबत फिर से हमारे घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब अमन भी गायब है। इसका मतलब दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध जरूर है, और उस संबंध का राज इन्हीं सीढ़ियों के नीचे छिपा है। हमारी आगे की कहानी अब खूनी टीवी 2.0 पर आएगी। अगर आप कहानी को आगे देखना चाहते हैं तो खूनी टीवी 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 5 जरूर लिखें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।